ऐसी थर्मोडाइनमिक्स से काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर वाली यूनिट से, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट है, उससे भाई एक और टॉपिक करेंगे आज। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी आइडियल गैस का 1 मोल मानना पड़ेगा। तो इसमें मान लेते हैं भाई, लेट अस कंसीडर दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट, ठीक है भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर dt पर हमने 1 मोल मान लिया किसका, एन आइडियल गैस का। अब ये क्या है भाई, हमें पता है आइडियल गैस है। क्या है? आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, हमने कंसेप्ट इसका किया हुआ है। मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो जो इनकी इंटरनल एनर्जी होती है भाई, इंटरनल एनर्जी होती है, ये क्या कह रहा है भाई कि इंटरनल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो क्या होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी। ये इसका कंसेप्ट था, आपको मानना पड़ेगा इसके लिए। 1 मोल है हमारा आइडियल गैस का, एन आइडियल गैस का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर dt पे। और जो आइडियल गैस है हमारी, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी भाई, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो होगी भाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट था इसका। अब यहाँ पर भाई एन क्या हो भाई, एन क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। एन क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है भाई, तो इसके नोट्स अगर नहीं बने भाई, वैसे तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखूंगा। अगर नहीं फिर भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए कमेंट करेंगे। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे हम। इफ एन बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, then the average एनर्जी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, या फिर इज 1/2 एम के टी। ठीक है भाई, 1/2 एन के टी। के क्या है भाई, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, एन क्या है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बता दिया हो तुमने। ठीक है भाई, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 अवोगाड्रो नंबर की इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई, या फिर 1/2 एन आर टी, यू इज इक्वल्स टू 1/2 एन आर टी। क्या क्या है यहाँ पर भाई, वेयर। ठीक है भाई, एन क्या है भाई, अवोगाड्रोस नंबर। एन क्या है भाई, एन लिख तो दो पहले। एन क्या है भाई, एन है हमारा अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है भाई, अवोगाड्रोस नंबर निकालना हमने सीखा था, तो वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ अवोगाड्रोस नंबर। और क्या है भाई, और है हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट नहीं, गैस कांस्टेंट। ठीक है भाई, गैस कांस्टेंट पर ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, और आर कितना लिया यहाँ पे हमने, के एन। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, वहां से CV निकल जाएगा हमारा। कैसे भाई, तो du/dt कर दिया मैंने, du/dt कर दिया तो 1/2 nr आ जाएगा, क्योंकि t का यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है भाई, सिंस हम जानते हैं भाई du प्लस dw इज इक्वल्स टू dq। ठीक है भाई, du प्लस dw इज इक्वल टू dq। ठीक है, तो du इज इक्वल्स टू dq माइनस के
डी डब्ल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, जीरो है। डी डब्ल्यू क्या है भाई हमारा, जीरो, क्योंकि नो एक्सटर्नल वर्क, नो एक्सटर्नल वर्क, नो एक्सटर्नल वर्क। क्यों, क्योंकि वी हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। वी क्या है यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट है भाई। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हटा दूं भाई, ठीक है भाई। तो डी यू, फिर पहले वो लिख दो भाई, एज वी इज कांस्टेंट, एच वी कांस्टेंट। ठीक है, वी कांस्टेंट होने के कारण जो डी डब्ल्यू है भाई, जो डी डब्ल्यू है हमारा वो क्या है, जीरो है। तो इसलिए डी यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डी क्यू। अब डी क्यू हमें पता है सी वी, सी वी डी टी होता है, वेयर डी टी, वेयर डी टी क्या है भाई, रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर। सी वी क्या है भाई, स्पेसिफिक 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 हीट एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है भाई। अब चले जी, इसलिए ये भाई डी यू बाई डी टी हो जाएगा, डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी वी। ठीक है भाई, सेकंड हो गई। ये फिर जो सी आई होगी भाई इक्वेशन लोग लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मेरे को याद है सेकंड है, ये भाई आ गए थर्ड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम, नोट कर लेंगे आराम से, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो सी वी कितना निकल के आ गया, 1/2 एन आर। सी वी कितना निकल के आ गया भाई, डी यू बाई डी टी क्या है, सी वी है, तो सी वी डी यू बाई डी टी क्या है यहाँ पे 1/2 एन आर, डी यू बाई डी टी यहाँ पे क्या है सी वी, तो सी वी इक्वल्स टू 1/2 एन आर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो हटा दूँ, उसके बाद ये नोट करना था। चलो अब हमें पता है भाई क्या, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। पता है भाई, ये तो 11th में भी किया हुआ है। क्या पता है भाई, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। सिंस बिल्कुल एज इट इज ही एग्जामिनेशन में लिखना है। ठीक है, वो बस लिखना है, लेट अस कंसीडर दैट 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सिंस द गैस इज आइडियल गैस, सिंस द गैस इज एन आइडियल गैस, सो द बिटवीन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है, सो द क्या बोल रहा हूँ मैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या है भाई, आर है हमारा। तो यहाँ से भाई सी पी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भाई, सी पी निकालना है ना, तो आर प्लस सी वी, ये हो जाएगा भाई आर प्लस 1/2 एन आर। ठीक है भाई, आर प्लस 1/2 आर हो जाएगा भाई। ठीक है, आर प्लस एन आर बाई 2। ठीक है भाई, यहाँ से भाई आर कॉमन बन रहा है, तो 1 + 2/n
सी पी कितना हो गया भाई, और 1+2n, तो हेंस रेशो कर दो भाई, और रेशो को क्या कर दिया मैंने, गामा लिख दिया। हेंस द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स इज Cp बाई Cv। तो Cp कितना है भाई, और 1+2/n अपॉन 1/2n, और से और कैंसिल भाई, तो Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1+2/n और 1/2 क्या हुआ यहाँ पे गड़बड़ी होगी। आप जैसे ही कॉमन लिया भाई, यहाँ पर बचता 1+n/2, ठीक है, वो गड़बड़ी होगी थी। यहाँ पर भी भाई इसको n/2 करेंगे, n/2 करेंगे, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था। और से और कैंसिल, 1+, ये भी देख लिया भाई, नहीं तो गड़बड़ी हो गई थी। n/2 लिख सकते हैं उसको भाई। चलिए जी, वहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गया था, ठीक हो गया यार। चलो भाई, उसको Cp/Cv इज इक्वल, एलसीएम ले लो भाई, 2+n/2 अपॉन में n/2, ठीक है भाई। 2 से 2 कैंसिल, क्या भाग गया भाई, 2 से 2, Cp/Cv 2+n/n, ठीक है भाई। तो Cp/Cv, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे किसके इक्वल भाई, गामा के, ठीक है, बाद में लिख देंगे भाई अभी, ठीक है। तो यहाँ से भाई n कॉमन है, तो यहाँ पर भाई 2/n हो जाएगा, 2/n हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसके साथ में n नहीं है, +1, n तो बाहर आएगा तो +1 बचेगा वहाँ पे, n विच इज इक्वल टू गामा। गामा क्या है भाई, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स, n से n कैंसिल, तो हेंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हेंस गामा विल बी 1+2/n, 1+2/n, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दो गामा इज इक्वल टू 1+2/n, 1+2/n, ठीक है भाई। तो ये था हमारा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है भाई। जो गलती हुआ था उसको मैंने ठीक कर दिया भाई, ठीक है, हो जाता है गलती, क्या करें, ठीक है। तो इसको करना है भाई, मिलते हैं भाई आगे हम लोग।